हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की अगर बात करें तो चैप्टर 2 चल रहा है और ये लास्ट फेज में चल रहा है। हमने अब तक सीख लिया कि हमारे 3 टाइप्स है, उसके रूल सीख लिए। आज हम सीखने वाले हैं उन सबका मिक्सचर्स, मतलब कुछ हम देखने वाले हैं, स्टेप्स देखने वाले डेबिट क्रेडिट के, और उसके बाद हम सीखने वाले हैं 2 इलस्ट्रेशन। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था, सर डेबिट क्रेडिट होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, एक इफेक्ट होती है डेबिट और एक इफेक्ट होती है क्रेडिट। जब आप अकाउंट्स बनाते हो उसमें भी 2 साइड होती है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। सो यही है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। समझ में आया? जो फर्स्ट इफेक्ट हम करने वाले उसको क्या बोलेंगे, डेबिट। सेकेंड इफेक्ट करने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट। और अगर हिंदी में बोला जाए उधार या जमा। समझ में आया? नाउ तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टेप ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट के क्या स्टेप्स है हमारे बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेप हमारा दिया है, डिटरमाइन वेदर ट्रांजेक्शन इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। सबसे पहले जब भी आप ट्रांजेक्शन देखते हो तो ये चेक करो कि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। जैसे कि आप ट्रांजेक्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा। मान लो कि आपको ऐसा ट्रांजेक्शन देके रखा है, गुड्स ऑफ 20,000 परचेज फ्रॉम मिहिर फर्नीचर मार्ट। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। भले अभी पैसे नहीं दिए है पर इन फ्यूचर तो पैसे देने वाले हो ना, पैसे की तो बात हुई ना, इसलिए कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे पहले रिकॉग्नाइज करो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। उसके बाद ये रिकॉग्नाइज करो कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि अगर कैश ट्रांजेक्शन होगा तो एक डेबिट या क्रेडिट में कैश तो आने ही वाला है। अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो डेबिट या क्रेडिट में जो हमारा रिसीवर या गिवर जो भी बंदा है उसका तो नाम आने ही वाला है। सो इससे आपकी एक इफेक्ट तो हो ही जाएगी क्लियर। जब आपको पता चलेगा कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन, तब आपको एक इफेक्ट तो पता चल ही जाएगी। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आपको ये भी चेक कर लेना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट दिया है, डिटरमाइन टू डिफरेंट अकाउंट एसोसिएट विद द ट्रांजेक्शन। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसके साथ जो डिफरेंट डिफरेंट 2 अकाउंट एसोसिएट है उसको रिकॉग्नाइज करो कि कौन से 2 अकाउंट है। उसमें से एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एंट्री ही इससे बनती है, एक डेबिट करो एक क्रेडिट करो, एक डेबिट करो एक क्रेडिट करो। कौन डेबिट होता है वो भी बता दिया, कौन क्रेडिट होता है वो भी बता दिया है। इतने लेक्चर से यही चल रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, एक बार आराम से पूरे वीडियोस देख लो, जहां से हमने डेबिट क्रेडिट रूल स्टार्ट किया वहां से, मतलब लास्ट के 2-3 वीडियोस देख लो अच्छे से और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ तो अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 10 एंड 11। देखो पहले इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं, उसके अंदर है क्या। टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ रणछोड़ एंड डिस्क्राइब। आपको ये बोला गया है कि कौन से अकाउंट में आप डेबिट करोगे, कौन से अकाउंट में क्रेडिट करोगे, और उसको डिस्क्राइब करना है, समझाना भी है। अब देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो टेबल बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाना है। ऐसा नंबर, नंबर्स हो गए, ट्रांजेक्शन, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। देखो हमारे पास 3 अकाउंट है, एक ऐसे बना सकते हो, एक और भी अभी समझा रहा हूं। हमारे पास 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट में से किसी में एक में डेबिट होगा और किसी एक में क्रेडिट होगा। समझ में आ गया? चलो डेबिट की बात करें तो फर्स्ट जो हमारा पर्सनल अकाउंट के उसी हिसाब से डेबिट क्या हो सकता है, बेनिफिट रिसीवर को डेबिट करेंगे। गुड्स और असेट अकाउंट कम्स इन देन डेबिट करेंगे, ये रियल अकाउंट के हिसाब से। नॉमिनल के हिसाब से जब आपका एक्सपेंसेस होता है या तो फिर लॉस होता है तो हम डेबिट करते हैं। फिर यहाँ पे वैसे बेनिफिट गिवर है तो क्रेडिट करते हैं, गुड्स और असेट गोज आउट होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, इन केस ऑफ इनकम और गेन हम क्रेडिट करते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि हमें यू करना है। अब देखो मुझे इसमें ना आपको आंसर दिखाते जाना पड़ेगा तो ही ज्यादा क्लियर होगा। इसलिए देखो वन बाय वन हम क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स देके रखे वो आंसर के अंदर ही रीड करेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर अंदर चेक कर लेंगे। नाउ फर्स्ट देखो, रणछोड़ कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000। 50,000 कैपिटल से रणछोड़ ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब समझो रणछोड़ कौन है, तो वो तो बिजनेस का ओनर है। जब बिजनेस के ओनर की अगर बात करें, वो कुछ भी लेके आता है वो क्या हो जाता है, हमारे लिए कैपिटल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। सेकेंड थिंग, वो क्या लेके आया, ₹50,000 लेके आया है, तो ₹50,000 लेके आया दैट मीन्स कैश आया।
समझ में आया? तो कैश मतलब असेट, और असेट के हिसाब से क्या होता है, गुड्स और असेट कम्स इन, देन उसको करेंगे हम डेबिट। इससे देखो डेबिट इफेक्ट में गुड्स और असेट के कॉलम में आपको मिलेगा, देखो डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया क्यों कैश अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि कैश कम्स इन नाउ। अब क्रेडिट किसको करेंगे, तो देखो क्रेडिट हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। पर इसमें लॉजिक कौन सा है, तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कैपिटल हो या ड्राइंग हो उसके लिए पर्सनल अकाउंट ही आता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ऑनर है वो बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है या ले रहा है, वो बेनिफिट रिसीवर है या गिवर है, वो गिवर है, क्योंकि उसने पैसे हमें दिए, कुछ लिया नहीं है उसने। सो वो बेनिफिट गिवर है, और उसके हिसाब से बेनिफिट गिवर को क्या किया जाता है, क्रेडिट। देख लो यहाँ पे बेनिफिट गिवर, और उसके कॉलम में लिखा कैपिटल, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? क्या क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट, वहां पे डेबिट क्या करेंगे, कैश, बाकी सब में डैश, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। समझ में आया? अब देखो कैसे दूसरा मैं एक्सप्लेनेशन बोल रहा था वो कैसे करने का, सिर्फ दो ही पार्ट लगाने के। एक तो हमारा ये नंबर लिखते जाएंगे, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर लिखेंगे, उसके बाद जो होगा उसमें क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करेंगे वो लिखेंगे, और उसके बाद रीजन लिखेंगे। देखो वो भी इन लोगों ने समझाया है, जो मैं समझाया वही आपको लिखना है बस। और यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, देखो ये रहा, मिल जाएगा आपको। इफ कैश कम्स इन बिजनेस, कैश आया इसलिए क्या लिखेंगे, ऑनर गेव कैपिटल टू द बिजनेस। समझ में आया? तो कैश अकाउंट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दिया, और कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। बस सिंपल फंडा, एक डेबिट का कॉलम बना दो, एक क्रेडिट का बना दो, या तो फिर ऐसे बनाओ ऐसा नंबर, फिर डेबिट क्रेडिट एंड देन आफ्टर एक्सप्लेनेशन, और या तो फिर ऐसे बनाओ ऐसा नंबर, डेबिट का कॉलम विथ एक्सप्लेनेशन, क्रेडिट का कॉलम विथ एक्सप्लेनेशन, जैसे इन लोगों ने अभी किया है वैसे। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे। मुझे ये वाली एक्सप्लेनेशन वाली जो मेथड दी गई है ना इन लोगों ने, वो अच्छी लगती है, तो अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बोर्ड पे करवा रहा होता तो मैं ये मेथड से करवाता। समझ में? सिंपल फंडा है, कैश कम्स इन तो सिंपल इतना ही लिखना है, कैश कम्स इन द बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिट, डन। ऑनर इज अ बेनिफिट गिवर, सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, खत्म होगी बात। वैसे करके सॉल्व करना है, पर अभी ऊपर वाला सीख लेते हैं, उसके बाद ये समझ लेंगे हम डिटेल में। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट क्या था, 20,000 डिपोजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो 20,000 आपने डिपोजिट किए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास से 20,000 गए, तो कैश गोज आउट, चलो ये तो क्रेडिट हो गया। बट हु इज अ रिसीवर, सो बैंक इज अ रिसीवर, यस और नो, यस। बैंक की बात हुई, बैंक ले लो, इंस्टीट्यूट ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, कोई कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। सो हम बैंक की बात करें तो बैंक इज अ पर्सन, इज दैट क्लियर? भले ही आर्टिफिशियल पर्सन है, सो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आएगा, और बैंक इज अ बेनिफिट रिसीवर, इसलिए मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए देखो डेबिट में लिखा होगा डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। समझ में आया? और ये पर्सनल अकाउंट के कॉलम में लिखा है, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकेंड दिखा देते हैं, देख लो ऊपर हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्लियर? नाउ सेकंड, क्रेडिट में मैंने क्या बोला था, हमारा कैश गया, सो गोज आउट मतलब कौन सा, रियल अकाउंट, तो हम क्रेडिट करते हैं कैश अकाउंट को, इसलिए यहाँ पे देख लो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ऊपर कौन सा दिख रहा है आपको, गुड्स और असेट गोज आउट दिख रहा है आप लोगों को। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है आपको, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट। देखो ये चीज नहीं आएगी ना तो आप लोगों को जनरल एंट्री नहीं आएगी, पूरा चैप्टर तो क्या उसके बाद भी चैप्टर्स नहीं आएंगे। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी बार बार बताया था, आज भी बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके अलावा आपको अकाउंट नहीं आ सकता। नेक्स्ट थर्ड, गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज ऑन कैश। चलो गुड्स परचेज किया तो हमारे पास क्या आया होगा, गुड्स आया होगा, और कैश से परचेज किया, दैट मीन कैश गोज आउट, कैश गया होगा ना, तो कैश गया तो गोज आउट, तो असेट रियल अकाउंट में असेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। गुड्स आया सो हम क्या करेंगे, गुड्स कम्स इन, सो और किसकी वजह से आया, परचेस की वजह से, तो परचेस अकाउंट डेबिट, क्लियर। और क्रेडिट क्या करेंगे, कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। देख लो यहाँ पे रियल अकाउंट के कॉलम में दिखेगा आपको डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट टू, यहाँ पे भी रियल में दिखेगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। बोलो सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा। राधा को हमने 6,000 के गुड्स सेल किए। अब देखो राधा को सेल किए, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करो कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो कैश तो वर्ड यूज किया ही नहीं है, राधा नाम आ गया, इसलिए ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सो राधा इज अ बेनिफिट रिसीवर, और एज पर पर्सनल अकाउंट रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट,
और गुड्स गोज आउट एज पर रियल अकाउंट, वॉट एवर गोज आउट हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट टू राधा अकाउंट, और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट टू सेल अकाउंट। गुड्स गया पर गुड्स तो नहीं लिख सकते ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। क्या लिखोगे, अगर आया तो परचेज, गया तो सेल, हाँ डिपेंड करता है, सेल्स रिटर्न भी आता है तो सेल्स रिटर्न भी लिखेंगे, परचेज रिटर्न भी जाता है तो परचेज रिटर्न, ये डिपेंड करता है कि परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वॉट एवर जो कुछ भी है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर का गुड्स ऑफ 1000 परचेज ऑन कैश। अब कैश की बात आ गई है कि हमने कैश से परचेज किया, फिर से ऊपर भी ऐसा एक ट्रांजैक्शन हमने दिखा था थर्ड नंबर का, सेम टू सेम ट्रांजैक्शन है, नो चेंज। परचेज किया तो डेबिट टू परचेज, सेल किया तो क्रेडिट टू सेल, ये दो चीज दिमाग में बिठा दो। कैपिटल है तो क्रेडिट में कैपिटल लिख दो, ड्रॉइंग है तो डेबिट में ड्रॉइंग लिख दो। ये कुछ चीजें ना फिक्स होती है, उसको दिमाग में बिठा दो, सोचना ही ना पड़े कि इसमें क्या आएगा, लॉजिक ही सोचना ना पड़े, इतना दिमाग में बैठ जाना चाहिए ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे बट कैश से परचेज किया, सो कैश गोज आउट, और एज पर रियल अकाउंट व्हाट एवर गोज आउट उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कुछ पल्ले पड़ रहा है फ्रेंड्स, अगर पढ़ रहा है तो ही यस लिखना कमेंट में, नहीं लिखते उसका मतलब क्या, नहीं पढ़ रहा है तो नो लिखो, सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ कमेंट में लिखो तो मुझे पता चलेगा, मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जब हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे या तो फिर छोटा क्वेश्चन होगा तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, पर आप पूछो अगर डिफिकल्टी है तो, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पे डेबिट टू परचेज अकाउंट मिल गया आप लोगों को, उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 6 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, गुड्स ऑफ 2000 परचेज फ्रॉम मीरा। देखो परचेज तो हुआ पर अब कैश परचेज नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये रिकॉग्नाइज करना आता होना चाहिए। याद कराओ कैसे रिकॉग्नाइज करते थे, देखो ऐसे रिकॉग्नाइज करते थे हम, कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश क्लियर लिखा होगा, या तो फिर कुछ नहीं लिखा होगा, नाम भी नहीं लिखा होगा, कैश भी नहीं लिखा होगा, या तो फिर पेड एंड रिसीव ऐसे वर्ड हो गए तो कैश ट्रांजेक्शन। इसके अलावा कुछ भी है तो कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। कैसे सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल फंडा है, अगर नाम लिखा है तो, या तो फिर नाम लिखा है पर कैश नहीं लिखा होना चाहिए, या तो फिर क्रेडिट लिखा है तो ये दो में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। नाउ उसके बाद अब हम चेक करते हैं 7 नंबर का जो पॉइंट है वो, 7 नंबर में बोला गया परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1000। देखो आप परचेज हुआ है बट फर्नीचर का, जब गुड्स परचेज करते हैं ना उसी टाइम पे आपको डेबिट में परचेज लिखना है, ये भी समझने वाली बात है। जब आप गुड्स परचेज करते हो उसको ही हम परचेज बोलते हैं, समझे आप लोग। तो उसी टाइम पे आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हो। अगर कोई असेट परचेज की तो आप परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे परचेज तो किया, पर हम परचेज नहीं करते। परचेज की डेफिनेशन हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में सीखी थी। परचेज तो हम उसको ही बोलते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको परचेज करते हैं उसको। और सेल में भी सेम फंडा, जिसका बिजनेस करते हैं उसका अगर सेल हुआ तो ही सेल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। इज दैट क्लियर, समझ में आया कुछ, आई होप कि समझ में आ गया। यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर हमारा असेट है, असेट कम्स इन, फिर से एक बार असेट कम्स इन, तो हमें रियल अकाउंट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और ये कैसे किया है, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1000, मतलब आपका ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है, सो 1000 गोज आउट, गए कैश गोज आउट, तो इसका मतलब रियल अकाउंट के हिसाब से हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो देखो डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया है, समझ में आया क्यों परचेज नहीं लिखा। मैं परचेज लिखता अगर यहाँ पे गुड्स होता तो। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो जब गुड्स वर्ड हो तभी परचेज लिखूं, यस मैं यही कहना चाहता हूं। फर्नीचर हो तो फर्नीचर लिखो, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिखो, भले ही बिल्डिंग परचेज, फर्नीचर परचेज, लैंड परचेज ऐसा वर्ड यूज किया तो भी, सिर्फ गुड्स परचेज ऐसा वर्ड यूज किया है तभी परचेज। सेम फंडा सेल में भी, गुड्स इज सोल्ड ऐसा लिखा है तभी सेल लिखो, अदरवाइज नहीं। क्लियर, जग रहे हो, सो गए, आई होप कि जग रहे हो। नेक्स्ट 8 नंबर, सन्ड्री एक्सपेंस इंकर्ड फॉर ₹300। देखो सन्ड्री एक्सपेंस, जब एक्सपेंस की बात होती है तो एज पर नॉमिनल अकाउंट हम एक्सपेंस या लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखो फ्रेंड्स मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, अगर आप लोगों को रूल्स नहीं आ रहे तो ये वीडियो आपके लिए फालतू है, देखो ही मत, बाउंस हो रहा होगा सब कुछ। उसके लिए पहले रूल्स वाला वीडियो देख लो, आगे के वीडियो रेगुलर देखते रहो। जिन लोगों ने रेगुलर वीडियोस देखे होंगे उन लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सन्ड्री एक्सपेंस की बात करें, नॉमिनल अकाउंट में है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। और ये पेड कर दिया, पेड वर्ड देखो ये रहा इंकर्ड,
मतलब हमने पे कर दिया है। डन। तो इसका मतलब हम क्रेडिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट। मिल गया गाइस। आई होप कि ये क्लियर हो गया। 9 नंबर, डिविडेंड रिसीव 200। हमने 200 का डिविडेंड रिसीव किया। डिविडेंड इज एन इनकम, पर रिसीव किया मतलब पैसे मिले। चलो कैश कम्स इन, अगर गया होता तो मैं क्रेडिट करता, पर जब कैश कम्स इन आ रहा है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, डेबिट करना है एज पर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के हिसाब से हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये डिविडेंड के लिए पैसे मिले हैं तो क्रेडिट क्या करेंगे, डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देख लो, डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट। आई होप कि ये क्लियर हो गया है, समझ में आया। 10 नंबर, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। वेजेस पेड 200, 200 रुपए का वेजेस हमने पे किया। वेजेस इज ना एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस की मैं बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। सो हम क्या करेंगे, डेबिट टू वेजेस अकाउंट और क्रेडिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गोज आउट। देख लो, डेबिट टू वेजेस अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट। आई होप कि क्लियर हो गया। 11 नंबर का, मशीन ऑफ 15,000 परचेस फ्रॉम रमेश ब्रदर्स। देखो मशीन परचेस के, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर गुड्स परचेस होता है तभी परचेस को डेबिट करना है, अदरवाइज कोई असेट है तो असेट का नाम लिखेंगे। मतलब डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि असेट कम्स इन और जो भी बिजनेस में आता है उसको हमें डेबिट करना है एज पर रियल अकाउंट। बट कैश नहीं गया है, हमने रमेश ब्रदर के पास से परचेस किया है, मतलब वो मेरी लायबिलिटी है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट में जाके मैं लिखूंगा रमेश ब्रदर्स अकाउंट। देखो क्रेडिट टू रमेश ब्रदर्स अकाउंट। समझ में आया कुछ, डेबिट में मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है गाइस तो पूछो, कमेंट में लिखो, हम उसका रिप्लाई करने वाले हैं। देखो, और जो एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है वो भी नीचे दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। ये भी लिख के आओगे ना तो भी चलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल वाले आपको क्या लिखाते हैं, क्योंकि ये 11th है, इसमें स्कूल की ज्यादा चलती है। 12th में आओगे तब मैं बोलूंगा कि आप ये करो, तब वही करने का, उसमें और कोई चेंज नहीं होगा, स्कूल वाले जो भी बोले। समझ में आया, पर अभी स्कूल की सुननी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल में एग्जाम देनी, वो लोग पेपर चेक करने वाले, इससे जैसे वो लोग करवा रहे उस हिसाब से करना। मैंने दोनों मेथड से आपको सिखा दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपके दूसरे फ्रेंड को शेयर कीजिए जो जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और मोटिव भी कीजिए दूसरे लोगों को जो नहीं देखते वीडियोज़ को, कि देखो भाई। और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।